यहाँ पर मां ने अपनी बेटी को जंजीरों में कैद कर रखा है। बताया जा रहा है कि मानसिक स्थिति इस बच्ची की ठीक नहीं है, जिसके बाद इसको जंजीरों में से बांधा गया है और घर से कहीं भाग ना जाए, इसी डर से ये कदम उठाया गया है। एनडीटीवी ने मनोरकी की व्यथा प्रशासन तक पहुंचाई है और उसकी आवाज स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाई गई है। मनोरकी को एम्बुलेंस की मदद से हायर सेंटर भेजा गया है। तो जोधपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जंजीर में कैद एक जिंदगानी है। मानसिक रूप से इस बच्ची की हालत ठीक नहीं है और इसकी मां ने इसको जंजीर से बांध रखा था, जिसके बाद एनडीटीवी की टीम ने इस बच्ची की मदद की। अब एम्बुलेंस की मदद से इसको हायर सेंटर भेजा गया है। जोधपुर के लूणी विधानसभा क्षेत्र का गांव सर गांव में मकान मालिक है सोनाराम, जिनका निधन हो चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाया जा रहा है, लेकिन चूंकि अभी 2 किस्त आई है। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर और सामने आई है जो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पे पहुंचा है कि किस तरह से इस घर की हालत है। इस घर में बताया जाता है 4 बच्चियां हैं और 2 बच्चे हैं, लेकिन इनमें से एक बच्ची है जो मानसिक रूप से जो है अस्वस्थ होने के कारण से उसे बांध कर रखा जाता है। पहले मैं मकान दिखा देता हूँ आपको। इस मकान का ये दृश्य है कि किस तरह से ये मकान में लोग रहते हैं। एक बेटी है जिसकी शादी की थी, लेकिन 4 साल पहले 5 साल पहले उनके पति का भी निधन हो गया। मकान के मालिक जो सोनाराम है उसका भी निधन हो गया। लेकिन अगर बात की जाए तो मोनार्की जो है, मनोहर, ये वो बच्ची है, ये सब कुछ समझती है। वैसे ऐसा नहीं है ये समझती नहीं है, बोल नहीं सकती है और मंद बुद्धि होने के कारण से तू घर से बाहर निकल जाती। घर से बाहर चली जाती है क्या तू? हैं? घर से बाहर नहीं जाती है ना? जाए ना? हाँ, उनकी माता जी है, उनसे हम पूरी कहानी जानेंगे कि किस तरह से जो है, क्या कारण है आपकी बेटी को आप लोग बांध के क्यों रखते हो? क्या हुआ? बार गणी जावे थे, गांव में जाती रे। बार जा पर फांसी लावे, आवे नहीं, छोरा आवे नहीं, मुंह दोरी आवे। जन पर हम करो कब। इसकी ये हालत कब से है? कब से ये बीमार है? आ तो नरी 10 साल रहती जानी है। बोला टूकी ने फस दिमाग रहेगो जो कटी थोन तो पर फिर ये सब पकड़ लेगा कोई। कौन ले जावे? आदमी है नहीं करे ना, मैं हम कब करूं एक लीजिए मजदूरी करूं के बांध दिन सब जने 1-2 तो रुकड़ राखे जने ई हारे कोई करो कब। जन बादी राखो अन जणो कटी निकल जाई धक जाई परी के बांध जोड़ी राखो। रोटी है तो खाड़ो बैठी रे, बिछोना मात बैठी रे, नाटी खावे बैठी रे कब खाड़ो। परिवार का गुजारा कैसे करते हैं आप लोग फिर? हमें वे हैं पति आपके हैं नहीं? हाँ तो दूसरा हम कौन परवा करे हैं? वे तो आने के बैठी है न कब खाले बोन जोड़ी राखे नहीं इतरे वे हूं चार को नहीं मर गई कौन है परवा करे। बच्चों को पढ़ा रहे हो आप? बच्चों को स्कूल भेजते हो? हाँ, जना मैं इन्हें परवा कौन करे। माँ का दर्द होता है कि कहीं ये बेटी बाहर जाती है, मंदबुद्धि है, कोई इसको उठा के ले जाएगा, इसी डर से वो उसको बांध कर रखी हुई है। लेकिन जो समाज सेवी है, जो लोग जानकार है, उन्होंने कभी इस परिवार की सुध नहीं ली। हालांकि एनडीटीवी जब ग्राउंड जीरो पे पहुंचा तो ग्राम सेवक आए, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो है उप सरपंच है वो भी आए, तो उनसे भी जान लेते हैं कि क्या इस परिवार की आर्थिक स्थिति और कैसे आप लोगों को। क्या नाम है सर आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम महेश बिश्नोई है। महेश जी, इस तरह के परिवार को लेकर आपकी क्या राय है? जी ये आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर परिवार है और अभी इनके बच्ची को भी पेंशन मिल रही है और इनको विधवा पेंशन मिल रही है और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की तरफ से आवास भी मिला है और राशन भी मिल रहा है इनके परिवार को। और बाकी जो अभी हमने फोन किया है मेडिकल विभाग को ताकि इनके स्वास्थ्य के लिए इलाज करवाया जाए। इसके लिए बच्ची को उम्मीद है कि अब शायद उसका इलाज हो पाएगा, क्योंकि लंबे समय से आप देख सकते हैं बेड़ियों में बांध कर रखना घर वालों की मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि बच्ची बड़ी हो चुकी है और संभवतः कोई बाहर ले जाएगा, कोई उठा कर ले जा सकता है, क्योंकि मंदबुद्धि होने के कारण से ये न अपना कुछ नाम बता सकती है न पूरा बोल सकती है। इशारों में भले बहुत कुछ जानती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब बच्ची की चिंता माँ को होती है, क्योंकि पिता नहीं है बच्ची के, और साथ ही साथ एक बहन है वो भी विधवा है, वो भी इसी की सेवा में लगी रहती है। लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए, जब एनडीटीवी यहाँ मौके पर पहुंचा है, प्रशासन भी यहाँ आया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि मेडिकल की टीम आएगी और टीम आने के साथ ही अब इस बच्ची का इलाज करवाने के लिए हायर सेंटर पर भेजा जाएगा। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं इस तरह की कई ऐसी जो है बच्चियां, इस ये तो एक उदाहरण है। हालांकि हम जब यहाँ पहुंचे तो हमें कुछ लोगों ने बताया गांव में एक और युवक है, उसकी भी जो है ये हालत है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा विमंदित है,
लेकिन कह सकते हैं बच्ची के मामले में अवेयर होने की ज्यादा आवश्यकता है और निश्चित तौर से अब प्रशासन पहुंचा तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बच्ची का इलाज भी होगा और वो बेड़ियों से मुक्त भी हो पाएगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते